गुड इवनिंग साथियों। हम लोग सेकंड ग्रेड 2016 की जो भर्ती थी उसका हिंदी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और हमने 36 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, ये सीरीज अच्छी लग रही है तो शेयर लाइक ज़रूर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाई, ऐसे करके, ठीक है ना। कहकर कबीर ने निंदा करने वालों को अपने नज़दीक रखने की सलाह क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दे रहे हैं वे हमारी कमियां दूर करके हमारे अंदर अच्छाई का संचार करते हैं। ये एक मोटिवेशनल पंक्ति आप इसे मान सकते हो कि निंदा करने वालों को अपने पास रखो, वो निंदा करेंगे तो आप में जोश आएगा, आप जोश में अच्छे से तैयारी करोगे, ठीक है ना। तो इस पंक्ति से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा, कौन सा? पुष्प की अभिलाषा में पुष्प ने क्या इच्छा व्यक्त की? ये किताब का क्वेश्चन छोड़ो। अगर देखो, मेला माता का अंचल नामक पाठ किस उपन्यास का अंश है? ये देख सकते हो आप, देहाती दुनिया। देहाती दुनिया किसका उपन्यास है बताओ? शिव पूजन साई का। किसका है? शिव पूजन साई का। देहाती उपन्यास शिव पूजन साई का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखो, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी किसने लिखी बताओ? जॉर्ज पंचम की नाक कहानी तो किसकी है? कमलेश्वर की। अब मुझे आप बताना, अज्ञेय की कोई कहानी, शिव पूजन साय की कोई कहानी, मधु कांकरिया की कोई कहानी, आप कमेंट करके बताना, क्योंकि हर बार हम बताते हैं, अब थोड़ी बताने की बारी आपकी है, क्योंकि याद आपको ही करना है, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों में थोड़ा एक्टिव रहे ना। अगला क्वेश्चन, ये तो किताब का छोड़ो, किताब का क्वेश्चन की हम देखेंगे नहीं, किताबें इस बार पाठ्यक्रम से हट गई है। ये देखो, ये है तो किताब का, लेकिन क्या है, साहित्य में काउंट हो जाता है। डार द्रुम पलना बिछोना नौ पल्लव के, प्रात ही जगवत गुलाब चटकारी दे, ठीक है। ये मतलब पंक्तियाँ किसकी है मुझे ये बता दो, वो ज़्यादा हमें नहीं देखना इसमें। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये देव की पंक्तियाँ किसकी है? सॉरी दोस्तों, तो रीतिकालीन कवि देव की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संगतकार कविता किसके द्वारा लिखी गई बताओ? संगतकार तो यह मंगलेश डबराल की। किसकी है? मंगलेश डबराल की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये किताबों का क्वेश्चन है, हम साहित्य के क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। ये देखो 47 नंबर क्वेश्चन, हिंदुअन की चोटी रोटी राखी है सिपाहीन की, हिंदुअन की चोटी रोटी राखी है सिपाहीन की, कंधे में जनेऊ राखियो माला राखी घर में, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है बताओ? तो भूषण। रीतिकालीन जो वीरस के कवि थे ना भूषण, ये इनकी पंक्तियाँ, ठीक है। ये किताब के क्वेश्चन क्या हम देखेंगे नहीं, ठीक है। ये किताबों के सारे किताबों के। अब आ जाओ, देवसेना का गीत प्रसाद की किस रचना से लिया गया बताओ? देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद की रचना है, किससे लिया गया? कामायनी से, चंद्रगुप्त से, ध्रुव सोमायनी से या स्कंदगुप्त से? सारी रचनाएं पहली बात ध्यान रखना जयशंकर प्रसाद की है। देवसेना का गीत तो यह है स्कंदगुप्त नाटक से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 54, यह है साहित्य का, कुटज निबंध में मनुष्य के लिए क्या संदेश दिया गया बताओ? कुटज निबंध में मनुष्य के लिए क्या संदेश दिया गया? इंपॉर्टेंट है, आ सकता है नेट में भी है, और शायद सीरीज का बोल है फर्स्ट ग्रेड में ना। तो बताओ, इसमें सामान्य वस्तु में छिपे हुए विशेष गुणों को पहचानने का संदेश दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भीष्म साहनी की आत्मकथा का शीर्षक है बताओ? अतीत का चलचित्र नहीं, ये तो किसकी है? महादेव वर्मा की। अतीत की रेखाएं, ये भी नहीं। आज के अतीत, क्या है? आज के अतीत। आज के अतीत आत्मकथा किसकी है? भीष्म साहनी की। याद रखना किसकी है? आज के अतीत भीष्म साहनी की, और अतीत के चलचित्र महादेव वर्मा की। अगला क्वेश्चन, सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है बताओ? सूरदास की झोंपड़ी ये प्रेमचंद का उपन्यास है, उसका अंश है। तो किसका? रंगभूमि उपन्यास का अंश है। कर्मभूमि, गोदान, निर्मला, सारे प्रेमचंद को उपन्यास से ध्यान रखना। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्रेमचंद को? उपन्यास सम्राट। आपको प्रेमचंद के सारे उपन्यास क्रम वाइज याद करने हैं, क्योंकि देखो इनका क्रम काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे हजारी प्रसाद शुक्ल के निबंध के क्रम बार बार पूछे जाते हैं, वैसे ही उपन्यास के क्रम प्रेमचंद के पूछे जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कवि किसी विधा को लेकर फेमस है। तो जैसे जयशंकर प्रसाद के नाटक पूछे जाते हैं या क्रम पूछा जाता है, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कवि क्यों फेमस है, ठीक है ना। जैसे प्रेमचंद उपन्यास के कारण फेमस है,
आचार्य प्रसाद द्विवेदी निबंध के कारण है, ठीक है ना। और अब मैंने भी किसका नाम लिया था, भूल गए मैं खुद ही नाम। हाँ, प्रसाद, प्रसाद के नाटक फेमस है। ऐसे बहुत सारे कवि है जो फेमस है ना, उनको आपको कालक्रम से याद करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो साहित्य के, ठीक, किताबों को छोड़ रहे हैं, सीधा 61 भाग है। निम्न में से अज्ञेय की रचनाओं का सही समूह कौन सा है? सही क्रम पूछ रहे हैं ना। भगनदूत, चिंता, इतिहास। देखो भगनदूत से पकड़ लो आप, पहले भगनदूत है फिर चिंता है, इतिहास में से आती है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, भगनदूत, चिंता, आंगन के पास बाहर, ठीक है। ये सारे इस साइड में किताबों का क्वेश्चन है, तो हम किताबों के नहीं देखेंगे, आगे आगे। ये रहा साहित्य का। रस खान ने किससे दीक्षा प्राप्त की? इससे आप साहित्य का मान सकते हो। तो किससे दीक्षा प्राप्त की बताओ? रस खान ने, बताओ बताओ। विठलनाथ या वल्लभाचार्य, किससे की थी? तो विठलनाथ ने, विठलनाथ से, ठीक है ना। रस खान ने विठलनाथ से दीक्षा प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी छोड़ो, ये देखो, ये क्वेश्चन हर पाठ्यक्रम में मिलता है। आहा कितना बोला सुंदरी, कितनी सरल चितवन, उपयुक्त पंक्ति किस कहानीकार की बताओ? तो जयशंकर प्रसाद की कहानी है, कौन सी? पुरस्कार कहानी। ये कथन अरुण का है, उसमें किसका है? अरुण का। अरुण और मधुलिका होता है ना, उसका कथन है ये, ठीक है। ये किताबों के छोड़ो आप, किताबों के क्वेश्चन तो अब देख नहीं है, हटा दी इस बार, है ना, अच्छा किया। अगला देखो, कुंवर नारायण की कविता के बहाने रचना उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है बताओ? कविता के बहाने रचना किसकी है? कुंवर नारायण की। किस काव्य संग्रह से ली गई है? इन दिनों। किससे? इन दिनों से ली गई है, कविता के बहाने इन दिनों से ली गई है, ठीक है। अगला देखो, महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन किस विधा की रचना है बताओ? भक्तिन तो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। भक्तिन क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। अगला क्वेश्चन, स्लो एंडिंग छोड़ो। अतीत में दबे पाँव यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है बताओ? अतीत में दबे पाँव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, ओम थानवी, राजेंद्र यादव। तो ओम थानवी का यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। मोहन राकेश का था ना आखिरी चट्टान तक। कौन सा? आखिरी चट्टान तक। हमने इसकी सही बात कर रखी है पहले। आखिरी चट्टान तक किसका है? मोहन राकेश का। राजेंद्र यादव, ये वही राजेंद्र यादव है जिन्होंने हंस पत्रिका निकाली थी। कौन सी पत्रिका? हंस पत्रिका। कमलेश्वर, इनका एक उपन्यास है पाकिस्तान। कौन सा उपन्यास? पाकिस्तान, ध्यान रखना, ठीक है। पाकिस्तान उपन्यास किसका है? कमलेश्वर का। वह अतीत में दबे पाँव ओम थाने का यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। अतीत के चलचित्र किसका बताओ? महादेवी वर्मा का। और एक और देखा था हमने अतीत करके, आज के अतीत, बताओ वो किसकी है? थोड़ी देर पहले बात की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरी के पन्ने छोड़ो, ये भी किताब का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 77, शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाले व्यवहार को क्या कहते हैं बताओ? शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाले व्यवहार को शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द शक्ति। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गौड़ी रीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं बताओ? इसमें उग्र पदों और समास की बहुलता होती है। सही बात है, क्योंकि और गुण होता है गौड़ी रीति में, तो ये बात तो एकदम सही है। ये संज्ञा रस की अभिव्यंजना के लिए उपयुक्त होती है। नहीं नहीं नहीं, संज्ञा रस इसमें नहीं। संज्ञा रस साहित्य किस स्थिति में होता है? वेदर्भी रीति में। किसमें? वेदर्भी रीति में। तो इसका सही आंसर होगा बी। ये सही है ऑप्शन, ठीक है ना। बाकी आंसर 2 नंबर है, ये सही नहीं पूछ रहा, ठीक है। इसमें मधुरता और सकुमारता का अभाव रहता है, ये बात भी सही है। ये ओज और कांति गुणों से संपन्न होती है, ये बात सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण की परिभाषा किस आचार्य ने प्रस्तुत की बताओ? इंपॉर्टेंट है, कम से कम हमने 10 बार बात कर ली इसकी। किसका है? वामन का। किसका है? वामन का, ठीक है। और इनकी हमने कई बार बात कर ली, बार बार बताने से क्या मतलब है। अगला क्वेश्चन देखो, लोक या शास्त्र के विरुद्ध पदक्रम होने पर कौन सा काव्य दोष होता है? लोक या शास्त्र के विरुद्ध पदक्रम होने पर कौन सा दोष होता है बताओ? दुष्कर्मतो, ग्राम्यतो, अकर्मतो, अपरितो। तो कौन सा होता है? लोक या शास्त्र के विरुद्ध पदक्रम होने पर दुष्कर्मतो दोष होता है, ठीक है ना। और ग्राम्यतो में क्या होता है? कविता में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और अक्रमतों में क्रम नहीं रहता है, ठीक है। आगे देखो आप, जैसे देखो एक दंडी है ना, दंडी ने, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ एक, कि आचार्य दंडी ने कितने काव्य गुण माने? तो आपको याद रखना है, दंडी ने 10 काव्य गुण माने थे, ठीक है ना। कौन कौन से पूछ रहे? तो सलेस है, प्रसाद है, समता है, समाधि है, माधुर्य है, ओज है, पद सकुमारता है, अर्थ की अभिव्यक्ति है, कांति है, उदारता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन,
पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। उपमा अलंकार के उप उदाहरण में साधारण धर्म कौन सा है? मतलब साधारण धर्म पूछ रहा है तो चिल्लाई, ठीक है ना। ये तो क्या है तो बोलो, आपको ये बताना है ये पागल सी क्या है, इसमें वाचक शब्द है, उपमा है या उपमेय है, ठीक है। ऑप्शन 3 मैंने दे दी, इनमें से आप कोई बता देना। साधारण धर्म तो है नहीं क्योंकि ये तो आ गया ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किस विकल्प में अलंकार और उदाहरण सुमेलित नहीं है? बताओ। श्लेष का क्या है? सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि काम या रुचोर, इसमें तो श्लेष है, सही बात है। रूपक देखो, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, इसमें रूपक है, सही बात है। असंगति, विष पीते हैं मेघ विरहणी प्राण निकलते हैं, ये बात भी सही है। हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास, यमक, सही है। इसमें उत्तरा उत्तरा आ गया ना, सही है ना। नहीं नहीं नहीं, गलत है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, सर्वपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान है। बताओ सर्वपाद को हिंदी का पहला कवि किसने माना? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, हमने कई बार इनके बारे में बात भी कर रखी है। तो राहुल शंकरटाइम ने सर्वपाद को हिंदी का पहला कवि माना था। शिव सिंह शंकर ने किसे माना हिंदी का पहला कवि? पुष्य या पुंड, ऐसा कुछ नाम आता है, पुष्य कवि या पुंड कवि, ठीक है ना। मिश्र बंधु ने किसे माना? बताओ। मिश्र बंधु ने भी इसे ही माना, पुष्य या पुंड कवि को। राम कुमार वर्मा ने किसे माना? स्वयंभू को। किससे माना? स्वयंभू को, ठीक है ना। हिंदी के पहले कवि की बात कर रहे हैं। और शुक्ल ने चंद बरदाई को माना। शुक्ल ने किसे माना? चंद को, ठीक है ना। चंद बरदाई वही पृथ्वीराज राजसो वाले। अगला क्वेश्चन देखो आप, इनमें से किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? बताओ। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर, ये तो एकदम सही है। परमाल रासो दलपत विजय, ये गलत है ना। परमाल रासो किसकी है? जगनी की, जगनिक, किसकी है? जगनी की। तो दलपत विजय की भी कुछ होगी, तो इसका है खुमाण रासो। कौन सा है इसका? खुमाण रासो, खुमाण रासो हो गया। शब्दानुशासन किसका है? हेमचंद्र का। किसका है? हेमचंद्र का। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत उत्तर है, मतलब सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति का परिणाम था। किसका मानना था ये बताओ? आचार्य रामचंद्र सुख और हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये मानना नहीं था। इन्होंने कहा कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम नहीं दिया था ना तो भक्ति आंदोलन जैसा हुआ वैसे ही होता, उसे थोड़ा अच्छा ही होता, ठीक है ना। ये मानना था हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किस विकल्प में रचना और रचनाकार सम्मिलित नहीं है? चंदेन मुल्ला दाऊद, सही है। अंगवधु सुंदरदास, ये गलत है क्योंकि इसका सही आंसर हो गया अंगवधु किसकी है? रज्जब की। किसकी है? रज्जब दास जी की, ठीक है। और मुल्ला दाऊद की, एक मिनट, सुंदरदास की। सुंदरदास की ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास है। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास किसकी है? सुंदरदास की, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये भक्ति काल में सबसे सुंदर कवि सुंदरदास ही थे, ध्यान रखना, ठीक है। रास पंचायती नंददास की है, सही है। बरवे रामायण तुलसीदास की है, ठीक है। और चंदेन मुल्ला दाऊद की है। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? बताओ। मत्तीराम की ललित ललाम, ये तो लक्षण ग्रंथ है। भूषण की शिवराज भूषण, ये भी लक्षण ग्रंथ है। जसवंत सिंह की भाषा भूषण, ये भी लक्षण ग्रंथ है। अब मुझे आप एक क्वेश्चन बताओ, भाषा भूषण जसवंत सिंह के अलावा एक किसी रीतिकालीन और कवि ने लिखी है, आप कमेंट करके बताना किसने लिखी है, ठीक है। बिहारी सतसई, तो ये बिहारी की है, लेकिन ये लक्षण ग्रंथ नहीं है, ठीक है ना। बिहारी सतसई लक्षण ग्रंथ नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन हर बार आता है और आगे भी आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किस विकल्प में रचना और रचनाकार सम्मिलित नहीं है? अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मिलित है ये तो। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास, ये भी सम्मिलित है। वैदेही वनवास मैथिली शरण गुप्त, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। वैदेही वनवास किसका है? बताओ। तो ये है अयोध्या सिंह हरिऔध का। किसका है? अयोध्या सिंह हरिऔध का। ये गुप्त जी वही है जिन्होंने साकेत लिखा, उर्मिला लिखा, और उर्मिला के बारे में लिखा है साकेत सिंह। उर्मिला तो इनका किसी और की रचना है, इनकी नहीं है।
ठीक है। और कानों में कंगना राधिका रमन सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के रचनाकार कौन है? अंधेरे बंद कमरे तो मोहन राकेश, किसकी है? मोहन राकेश की, ठीक है। और निर्मल वर्मा ने भी कुछ लिखा होगा, तो निर्मल वर्मा की आप रचनाएं देख लो, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। निर्मल वर्मा की एक रचना है वे दिन, एक है निर्मल वर्मा की लाल टीन की छत, लाल टीन की छत, वे दिन, लाल टीन की छत। एक है एक चितड़ा सुख, ये भी निर्मल वर्मा की है, एक चितड़ा सुख, एक चितड़ा सुख निर्मल वर्मा। रात का रिपोर्टर, रात का रिपोर्टर, ये भी किसकी है? निर्मल वर्मा की। अंतिम अरण्य, अंतिम अरण्य, ये भी किसकी है? निर्मल वर्मा की। देखो, वे दिन, लाल टीन की छत, एक चितड़ा सुख, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य किसकी है? निर्मल वर्मा की। ये सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। वे दिन, लाल टीन की छत, एक चितड़ा सुख, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा। इसके बाद राजेंद्र यादव, इनकी भी रचनाएं पूछी जाती है, जो इम्पोर्टेंट है हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। प्रेत बोलते हैं, प्रेत बोलते हैं, सुना आपने कभी प्रेतों को बोलते हुए? तो राजेंद्र यादव का कहना है प्रेत बोलते हैं, ये इनकी रचना है राजेंद्र यादव की। उखड़े हुए लोग, ये भी राजेंद्र यादव की। उखड़े हुए लोग, उखड़े हुए लोग किसकी है? राजेंद्र यादव की। और शह और मात, शह और मात किसकी है? राजेंद्र यादव की। एक इंच मुस्कान, जो मन्नू भंडारी के साथ लिखी थी इन्होंने, एक इंच मुस्कान, ये भी किसकी है? राजेंद्र यादव की, ठीक है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का हो गया, ये तो निर्मल वर्मा की हमने बात कर लिया। बचा यशपाल, इनकी भी रचना जो बार बार पूछी जाती है, एक तो दादा कामरेड, दादा कामरेड किसकी है? यशपाल की। इसके अलावा देशद्रोही, देशद्रोही, ये भी यशपाल की। दिव्या उपन्यास है इनका शायद यशपाल का, इसमें दिव्या खुद एक काल्पनिक पात्र है, ध्यान रखना, यशपाल का। झूठा सच, झूठा सच, ये भी यशपाल की है। तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात, ये भी किसकी है? यशपाल की। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल की। दादा कामरेड यशपाल, देशद्रोही यशपाल, दिव्या यशपाल, झूठा सच यशपाल, ये सारी रचनाएं किसकी है? यशपाल जी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गीत फरोश कविता के रचनाकार कौन है? गीत फरोश, गीत फरोश किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। तो गिरजा कुमार माथुर, इन्होंने कुछ लिखा होगा, बार बार पूछी जाती है। मंजीर, मंजीर किसकी है? गिरजा कुमार माथुर की। और इनकी एक है नाश और निर्माण, नाश और निर्माण किसकी है? गिरजा कुमार माथुर की। नाश और निर्माण किसकी है? गिरजा कुमार माथुर की। मंजीर गिरजा कुमार माथुर की। और एक रचना इनकी और है धूप के दान, धूप के दान, धूप के दान। एक इनके शिला पंख चमकीले, सारे किसकी हैं? गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं, ठीक है। धर्मवीर भारती, इन्होंने क्या लिखा है कुछ, या फिर ऐसे आगे, तो इनका है कि ठंडा लोहा, ठंडा लोहा किसकी है? धर्मवीर भारती की। और कनुप्रिया, कनुप्रिया, ये भी धर्मवीर भारती की। मैं उन्हीं रचना की बात कर रहा हूँ जो रचनाएं बार बार पूछी जाती है, ठीक है, जो हर बार आगे और आगे भी आएगी, उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखो, शमशेर बहादुर सिंह, इनकी भी रचनाएं एक कुछ कविताएं, नहीं कुछ और कविताएं है ना, कुछ और कविताएं किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की। इसके अलावा इनके चूका भी नहीं हूँ मैं, चूका भी नहीं हूँ मैं, चूका भी नहीं हूँ मैं किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की। इतने पास अपने, इतने पास अपने किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की। कुछ और कविताएं, चूका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92, इनमें से किस विकल्प में कहानी और कहानीकार सम्मिलित नहीं है? बताओ, कहानी और कहानीकार सम्मिलित नहीं है। यही सच है उषा प्रियवंदा, नहीं ये गलत है। यही सच है किसकी है? मन्नू भंडारी की। किसकी है? मन्नू भंडारी की। किसकी है? मन्नू भंडारी की, जो इस बार शायद फर्स्ट ग्रेड लगी थी ना, वो इसके मतलब कथन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बचपन में किया हुआ प्रेम प्रेम नहीं होता है, ठीक है ना, ये इनका है। मन्नू भंडारी शायद खुद के बारे में लिखा है उन्होंने, ये अच्छी है कहानी या पढ़ना, ठीक है। यही सच है, कभी तो वो सच लगता है, कभी ये सच लगता है, तो ये अच्छी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। मलबे का मालिक,
मोहन राकेश, मलदा का मालिक मोहन राकेश सही है। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा, ये इनकी सही है। जिंदगी और जोंक अमरकांत, ये भी सही है। तो उषा प्रियवंदा ने कुछ लिखा क्या, इन्होंने वापसी लिखा है। क्या है, वापसी नाम की एक रचना किसकी है, उषा प्रियवंदा की, अच्छी रचना है। रिटायर होने के बाद आदमी की क्या स्थिति होती है उसके बारे में ये रचना है, आप अच्छे से इन्हें पढ़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, बताओ। आंगरू, बुंदेली, कन्नौजी, बघेली, ये नहीं आती, ये पूर्व हिंदी की बोली है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्व हिंदी की बोलियां हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्व हिंदी की है। पश्चिम हिंदी के देखो, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, ये सारी किसकी है, पश्चिमी हिंदी की। अगला क्वेश्चन देखो, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मन समीर मन हवे जात अजो है वाह यमुना की तीर, ये पंक्ति फर्स्ट कार्ड वापस पूछी गई थी, काफी जिन्होंने गलत किए, ठीक है ना, क्योंकि ये कुंज वगैरह ऐसा था ना, तो सेनापति मान लिया लोगों ने, तो ये बिहारी की है, किसकी है, बिहारी की पंक्ति है। इस बार राइटर का नाम पूछ लिया, पंक्ति है किसकी, बिहारी की है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, पंक्तियों में शब्द शक्ति कौन सी है, तो इसमें आरती व्यंजना है, कौन सी है, आरती व्यंजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मधुमेह वसंत जीवन वन के वह वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पैरों में। उपयुक्त पंक्तियों में काव्य गुण है, तो उपयुक्त पंक्तियों में काव्य गुण कौन सा है, बताओ बताओ। पहली बात तो ये पंक्ति किसकी है, मधुमेह वसंत जीवन वन के वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पैरों में, तो ये पंक्ति प्रसाद की है, क्योंकि पूछी जा सकती है। जो अभी ऊपर था ना, छगन कुंज छाया सुखद, इस बार पूछी थी कि पंक्ति किसकी है, तो अगली बार ये पूछ ले ये किसकी है, तो ये जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है ना। और इसमें काव्य गुण पूछ रहे हैं याद होकर, तो काव्य गुण कौन सा है, माधुरी गुण, कौन सा है, माधुरी गुण। माधुरी गुण में वेदर्भी रीति होती है, कौन सी रीति होती है माधुरी गुण में, वेदर्भी रीति। प्रसाद में पांचाली, कौन सी, पांचाली। ओज में गोड़ी, कौन सी, गोड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, वह कौन सा काव्य दोष होता है, बताओ। हमने बात की थोड़ी देर पहले, तो अप्रतीत हो, कौन सा दोष होता है, अप्रतीत हो, ठीक है। ऐसे शब्द जो शास्त्र में प्रसिद्ध है लेकिन लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध है, तो वह अप्रतीत दोष होता है, ठीक है। क्लिष्ट में क्या होता है, क्लिष्ट शब्द होते हैं। और दुष्क्रम में क्या होता है, बताओ बताओ बताओ। ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जहाँ लोक अथवा शास्त्र में प्रसिद्ध क्रम के विरुद्ध, ठीक है, क्रम के विरुद्ध उपयोग किया जाता है इसमें दुष्क्रमतों में, ठीक है। तो ग्रामीणों में क्या होता है, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्रग उर्जत टूटत कुटुम जुरुत चतुर्चित प्रीति प्रति गांड दुजन ये दई नई रीति। पंक्तियों में अलंकार कौन, पिछले फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले ये 2016 में ही पूछ लिया था। तो असंगति अलंकार इसमें कौन सा है, असंगति अलंकार। विरोधाभास में क्या होता है, विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है। भ्रांतिमान में किस चीज़ का निश्चय हो जाता है, ठीक है ना, रस्सी को शाम समझ लेते हैं। और विभावना में क्या होता है, कारण नहीं होने पर भी कार्य होता है, कारण नहीं होने पर भी क्या होता है, कार्य होता है, वो है ना। ऐसे सुनु बिनु काना पद बिनु, ऐसा कुछ है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। कानों के बिना सुन रहा है और पैरों के बिना चल रहा है, ऐसा कुछ है दुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, परबल जो तुम पुरुषार्थ में सुलभ कौन तुम्हें ना पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचर उठो, भवनों में सुख शांति भरा उठो। पंक्ति में छंद कौन सा है, तुर्त विलंबित छंद है, वर्णिक छंद है, 12 वर्ण होते हैं इसमें, नगण, बगण, बगण और रगण कर्म से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सुनी केवट के, एक मिनट है ना, सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे भी हसे करुणा एन चित जानकी लखन तन। इन पंक्तियों में छंद कौन सा बताओ, तो सोहठा छंद है। इसमें 11 धारा होता है, सोहठा में 2 में क्या होता है, 13 11, चौपाई में 16, भारी गीतिका में 16 12 में यति, कुल 28 मात्रा का छंद होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, सात्विक अनुभव का भेद नहीं है, सात्विक अनुभव का भेद नहीं है, बताओ। स्तंभ, व्यवरणीय, परलय, लेकिन उच्छ्वास सात्विक अनुभव का भेद नहीं है। कौन सा, उच्छ्वास सात्विक अनुभव का भेद नहीं है, ठीक है। सात्विक अनुभव कितने हैं, 8 है, हमने बात कर रखी है पहले। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणीय, अश्रु और प्रलय, ये क्या है, सात्विक अनुभव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, 101, बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाई, सोहन करे भोन हसे देन कहीं नट जाए।
उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है बताओ। रस कौन सा है इसमें? तो श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है इस इन पंक्तियों में, ठीक है। बत रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहो करे बोहनी हंसे देन कहीं नट जाए। तो श्रृंगार रस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अष्ट छाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है बताओ। अष्ट छाप में कौन सम्मिलित नहीं है? जैसे वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे अष्ट छाप में, और 4 किसके थे? विठलनाथ के। तो कुंभ सूरपर कृष्ण, कुंभन दास और सूरदास, परमानंद दास और नंददास, इसमें इनके मतलब ये किसके थे? वल्लभाचार्य के। और गोविंद छीद चतुर्भुजनंद ये किसके थे? विठलनाथ के, ठीक है। तो अब देखो परमानंद दास तो है, कृष्णदास भी थे, चतुर्भुज दास भी थे, लेकिन सुंदरदास नहीं थे। कौन नहीं थे? सुंदरदास अष्ट छाप में नहीं थे। आप ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, हर बार क्वेश्चन आता है और आगे भी आएगा, ठीक है। अष्ट छाप की स्थापना किसने की थी? तो विठलनाथ ने कब की थी? 1565 में। कब की थी? 1565 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नांकित कहानी आंदोलन एवं उनके सूत्रधारों से संबंधित युग्मों में से कौन सा युग्म असंगत है बताओ। सचेतन कहानी महित सिंह, सही है ये तो। समांतर कहानी कमलेश्वर, ये भी सही है। आ कहानी निर्मल वर्मा, ये भी सही है। सहज कहानी राजेंद्र यादव की नहीं है। ये इसका सही आंसर हो सकता था, लेकिन इन्होंने यहाँ गलत दे दिया, क्योंकि सहज कहानी अमृत राय की। किसकी है? अमृत राय की, इसलिए क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा, ठीक है ना। राजेंद्र यादव की नई कहानी थी, क्या थी? नई कहानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नांकित तार सप्तक में संग्रहित कवियों से संबंध कौन सा युग्म असंगत है बताओ। भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक सही है। देखो इसकी मैंने ट्रिकें पहले बता रखी है, आराम से उसे हो जाएगा। नंद किशोर आचार्य दूसरे सप्तक, नहीं ये गलत है। तो एक ही सप्तक कवि है बताओ। औ राज सौ नंद सुमन श्री राजेंद्र बताएगा ना, तो चौथे सप्तक है, ठीक है। केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक सही है। सुमन राजे चौथा सप्तक सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कामायनी की मूल कथा निम्न में से किस ग्रंथ पर आधारित है? तो शतपथ ब्राह्मण पर। कामायनी की मूल कथा शतपथ ब्राह्मण पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, कौन सा समुच्चय सुमेलित नहीं है बताओ। नए बादल सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन डिलीट किया था इन्होंने, ठीक है ना, डिलीट हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी आप देख लो, ये बादल मोहन राकेश की है, जानवर जानवर मोहन राकेश की, लेकिन जख्म और जख्म किसकी है? धीरेन्द्र अस्थाना की। जख्म किसकी है? धीरेन्द्र अस्थाना की। और जख्म पर धूल पूछ ले, वो किसकी है? मलियज की। किसकी है? मलियज की, ठीक है। विपतगा, शरणार्थी और अमरवल्ली ये किसकी है बताओ। ये अज्ञेय की है, सारी किसकी है? अज्ञेय की। क्वेश्चन तो डिलीट हुआ, लेकिन हम देख लेते हैं, ठीक है। अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल और टूटना, ये राजेंद्र यादव की है, ठीक है। शामी कागज, नासिरा शर्मा। खुदा की वापसी, नासिरा शर्मा। सबीना के 40 चोर, नासिरा शर्मा, सही है, ठीक है ना। और नासिरा शर्मा की देख लो, 7 नदियाँ एक समुंदर, कुया जान, दहलीज, पत्थर गली, ये सारी नासिरा शर्मा की है। पत्थर गली अभी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग में पूछा गया था, ठीक है। जैनंदर की कोई रचना, तो परख है। कौन सी? परख है, सुनीता है, परख है, सुनीता है। इसके अलावा त्याग पत्र है। कौन सी है? त्याग पत्र है और कल्याणी है। ये सारी किसकी है? जैनंदर की रचनाएं हैं, ठीक है दोस्तों। 106 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बताइए अगर इनमें कुछ कमी है तो सुधार करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।